अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रिडन की फाइट होने वाली है UFC 294 के कार्ड में और ये वीडियो रहने वाली है अर्ली प्रिडिक्शन एंड ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ अंशुल जुबली एंड माइक ब्रिडन। अब इधर मैं इन डेप्थ ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इन डेप्थ वीडियो आएगी जब UFC 294 का फाइट वीक होगा, बट इस वीडियो को देखकर ओवरऑल आइडिया का पता लग जाएगा कि इन दोनों फाइटर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या हैं। इन दोनों की फाइट में साइज की एडवांटेज रहने वाली है अंशुल जुबली के पास, बट जब बात आती है रीच की तो दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर रीच है, जिधर माइक ब्रिडन के पास 1 इंच की रीच एडवांटेज है। बट आई डोंट थिंक सो ये चीज ज्यादा कुछ फर्क डालेगी क्योंकि अंशुल जुबली इजिली लीन ओवर करके अपनी रीच को इंक्रीज कर सकता है। अब माइक ब्रिडन से स्टार्ट करें तो एक बात मैंने माइक ब्रिडन की फाइट्स में देखी है कि माइक ब्रिडन प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। जब माइक ब्रिडन को उसका ओपोनेंट प्रेशर करता है तो माइक ब्रिडन सिर्फ दो चीजें करता है, जिधर अगर उसका ओपोनेंट उसे केज साइड पुश कर दे तो माइक ब्रिडन काफी बार शेल अप हो जाता है। अब शेल अप होने का मतलब यह है कि माइक ब्रिडन सिर्फ देखता है पंचेस को ब्लॉक करने में, और सेकंड चीज जो माइक ब्रिडन करता है वो है कि इस पोजीशन से माइक ब्रिडन एकदम से थ्रो करता है बिग स्विंगिंग हुक्स या फिर ओवरहैंड पंचेस को। अब एक काइंड ऑफ माइक ब्रिडन का एक डेस्परेशन अटैक होता है ताकि वो इन स्विंगिंग पंचेस से किसी तरह अपने ओपोनेंट को कैच कर ले या फिर अपने और ओपोनेंट के बीच डिस्टेंस को इंक्रीज करके उस पोजीशन से बाहर निकलना। तो माइक ब्रिडन अच्छे से प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। और अंशुल जुबली के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि अंशुल जुबली एक प्रेशर फाइटर है, तो सिर्फ प्रेशर करने से ही अंशुल जुबली ऑलरेडी एक काफी अच्छी पोजीशन में आ जाता है। तो फाइट में अगर अंशुल जुबली को सक्सेस मिलती है माइक ब्रिडन को प्रेशर करने में तो हम बहुत ज्यादा पंचेस देखेंगे अंशुल जुबली के लैंड होते हुए। पर ऑब्वियसली जैसे मैंने इधर कहा, अंशुल जुबली को ध्यान रखना होगा कि जब माइक ब्रिडन को वो केज के साइड लेके जाए तो वो ब्रॉल फाइट ना करे, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम पर माइक ब्रिडन बिग वाइड पंचेस को स्विंग करने वाला है एंड समटाइम्स यू नेवर नो कौन सा पंच लैंड हो जाए। तो इसीलिए जब अंशुल जुबली प्रेशर करेगा तो उसे केयरफुल रहना होगा इस चीज का। और मेरी ओपिनियन में तो अंशुल जुबली सिंपली कर सकता है कि प्रेशर करने के बाद भी वो हल्के से डिस्टेंस को मेंटेन रखे ताकि वो माइक ब्रिडन के उन वाइल्ड पंचेस की रेंज से बाहर हो और खुद के स्ट्रेट पंचेस थ्रो कर सके। अब ये चीज हम बार बार देखते हैं कि स्ट्रेट पंचेस मोस्ट ऑफ द टाइम बीट कर देते हैं लूपिंग पंचेस को, लाइक ओवरहैंड पंचेस या फिर हुक्स को। और यही चीज अगर हम अंशुल जुबली पर अप्लाई करते हैं तो ये चीज देखने को मिलती है कि अंशुल जुबली बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपने जैब और स्ट्रेट पंचेस पर। ऑलमोस्ट अंशुल जुबली जब भी एंगेज करता है अपने ओपोनेंट के साथ तो वो काफी बार इस सीक्वेंस को स्टार्ट करता है अपने जैब से। जेका सेरिगे की फाइट में भी हमने देखा कि अंशुल जुबली जेका सेरिगे को टैग कर रहा था पहले लेफ्ट स्ट्रेट पंच से और फिर इमीडिएटली उसके बाद थ्रो कर रहा था बिग राइट स्ट्रेट पंच को। अंशुल जुबली अपने लेफ्ट जैब के बाद एकदम से अपने राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो करता है जो काइंड ऑफ सिमिलर है शॉन स्ट्रिकलैंड के। और ये चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि जैब को थ्रो करने के बाद अगर फाइटर एकदम से राइट स्ट्रेट पंच को थ्रो कर दे तो काफी बार ऐसा होता है कि ओपोनेंट को वो पंच दिखाई नहीं देता है और वो क्लीन लैंड होता है ओपोनेंट की चिन पर। अब अंशुल जुबली अपने जैब पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, बट इस जैब को थ्रो करने के लिए अंशुल जुबली काफी ज्यादा वेट डालता है अपनी लीड लेग पर। अब लीड लेग पर वेट डालने से ये होता है कि अगर ओपोनेंट लेग किक्स को थ्रो करे तो उन लेग किक्स को ब्लॉक करने का रिएक्शन टाइम या फिर उन लेग किक्स को डॉज करने का रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेग किक्स लैंड होती हैं। अब अंशुल जुबली वर्सेस जेका सेरिगे की फाइट को उठा ले तो क्लियरली जेका सेरिगे का प्लान था कि वो अंशुल जुबली की लीड लेग को डिस्ट्रॉय करे। इसीलिए हम देख सकते थे कि जेका सेरिगे ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो किसी भी तरह से अंशुल जुबली पर लेग किक को थ्रो करेगा, बेशक रिटर्न में उसे अंशुल जुबली का पंच लेना पड़े। और यही चीज अंशुल जुबली को इस फाइट में भी ट्रबल कर सकती है अगर माइक ब्रिडन का प्लान हुआ कि वो अंशुल जुबली की लीड लेग को टारगेट करने वाला है। तो इससे बचने के लिए अंशुल जुबली को अपनी फीट पर काफी फास्ट होना पड़ेगा और उसे कंटिन्यूअसली मूव करता रहना पड़ेगा ताकि माइक ब्रिडन अपनी लेग किक की टाइमिंग ना बिठा पाए। आउटसाइड ऑफ द यूएफसी जो मैंने माइक ब्रिडन की विनिंग फाइट्स देखी हैं तो उन फाइट में एक क्लियर चीज थी और वो ये थी कि अगर माइक ब्रिडन अपने ओपोनेंट को खुद से प्रेशर करना स्टार्ट कर दे तो वो भी काफी अच्छे स्ट्रेट पंचेस को थ्रो कर सकता है, बट उसकी मेन पावर है बॉडी किक्स और बॉडी पंचेस पर। जब भी माइक ब्रिडन अपने ओपोनेंट को प्रेशर करने का देखता है तो वो हमेशा टारगेट करता है ओपोनेंट की बॉडी को। इवन जब वो अपने ओपोनेंट को फिनिश भी करता है तो उस सीक्वेंस में वो कहीं ना कहीं जरूर से बॉडी पंचेस को थ्रो करता है। बट अंशुल जुबली की जितनी मैंने फाइट्स देखी हैं एक बात कंफर्म है कि इस फाइट में अंशुल जुबली प्रेशर नहीं होने वाला है। अंशुल जुबली माइक ब्रिडन को प्रेशर करके क्लिंच भी कर सकता है और उधर वो अपनी साइज की एडवांटेज ले सकता है क्योंकि जब डिस्टेंस क्लोज होता है तो माइक ब्रिडन अपने हेड को ड्रॉप डाउन करके वाइल्ड पंचेस को थ्रो करने का देखता है और यही मौका होगा जब अंशुल जुबली अपनी बिग नी को भी थ्रो कर सकता है। डिस्टेंस में अंशुल जुबली के 1-2 स्ट्रेट पंच कॉम्बिनेशंस और जब डिस्टेंस क्लोज हुआ तो अंशुल जुबली का पावरफुल राइट हुक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा इस फाइट में। अब जल्दी से टेक डाउन की भी बात करें तो माइक ब्रिडन का टेक डाउन डिफेंस काफी डिसेंट
है जिधर उसने काफी बार दिखाया है कि वो काफी अच्छे से टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। तो अगर अंशुल जुबली किसी तरह से मैनेज कर लेता है माइक ब्रिडन को टेक डाउन करना, तो ये चीज काफी इंप्रेसिव रहने वाली है। और अगर अंशुल जुबली टेक डाउन कर लेता है तो अंशुल जुबली को ओपनिंग भी मिल सकती है माइक ब्रिडन को सबमिट करने की। तो ओवरऑल आई थिंक इस फाइट में उस फाइटर को एडवांटेज रहने वाली है जो इस फाइट में अपने ओपोनेंट को प्रेशर करेगा। इस फाइट की प्रेडिक्शन की बात करें तो इस फाइट में मेरी पिक है अंशुल जुबली। अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस फाइट को अंशुल जुबली जीते बाय डिसीजन, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट अंशुल जुबली जीतने वाला है बाय नॉकआउट। अंशुल जुबली माइक ब्रिडन पर हैवी प्रेशर डालने वाला है, जिसके बाद में भी वो टेक डाउन कर दे, या फिर फीट में भी अंशुल जुबली काफी ज्यादा स्ट्रेट पंचेस को थ्रो करने वाला है जो माइक ब्रिडन को हर्ट करने वाले हैं, और माइक ब्रिडन अपनी प्रीवियस फाइट्स की तरह शेल अप हो जाएगा, जिसके बाद रेफरी स्टेप इन होके इस फाइट को स्टॉप कर देगा। सो ये थी मेरी प्रेडिक्शन, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अंशुल जुबली इस फाइट को कैसे जीत सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।